एक रहस्यमयी भूत या राक्षस अचानक एक रेस्तरां में घुस आया, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी खतरे की आहट महसूस नहीं की। सिर्फ रसोई में व्यस्त मार्क ही था जो उस भूत को देख पा रहा था। उसने देखा कि भूत एक सुंदर महिला के पास गया और उसे सूंघा। अजीब बात यह थी कि वो उस महिला पर हमला नहीं कर रहा था, मानो वो किसी चीज की तलाश रहा। मार्क ने यह दृश्य पूरी तरह से साफ-साफ देखा, लेकिन वो डर के मारे किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा। उसे डर था कि कहीं ग्राहक घबरा न जाए और राक्षस गुस्सा न हो जाए। इसके बाद वो भूत या राक्षस एक लड़की के पास पहुंचा। इस बार वो रुका रहा और अपनी बदबूदार जीभ बाहर निकालकर लड़की के चेहरे को चाट लिया। ये देखकर मार्क के चेहरे पर चौंकने का भाव आ गया, लेकिन तुरंत ही उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्रेमिका को एक रोमांटिक बात कही ताकि किसी तरह इस डरावनी स्थिति से बच सके। परंतु अगले ही पल वो पारदर्शी भूत अचानक मार्क के सामने आ गया। डर से कांपते हुए मार्क ने कुछ न करने का नाटक किया और अपने काम में व्यस्त बना रहा, लेकिन भूत उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो लगातार मार्क के इर्द गिर्द मंडराता रहा, मानो कोई अधूरी चीज उसे खींच रही हो। जब मार्क अपनी प्रेमिका को विदा कह रहा था, भूत भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तभी एक सूट पहना हुआ आदमी रेस्तरां में दाखिल हुआ। भूत ने तुरंत अपना रुख बदल लिया, शायद उसे किसी बुराई की गंध आ गई थी। अब उसका ध्यान पूरी तरह उस आदमी पर केंद्रित हो गया। भूत उसके कदमों के पीछे पीछे चलने लगा, हर हरकत को बारीकी से देखने लगा। इसी बीच जैसे कोई रहस्यमयी ताकत सक्रिय हो गई हो और बहुत सारे अन्य भूत भी मानो बुलाए जाने पर रेस्तरां में घुसने लगे। सभी भूत एक अजीब सी ऊर्जा के साथ सूट वाले आदमी के पास एकत्र हो गए और वो आदमी इस बात से बिल्कुल अनजान था, लेकिन ये सब कुछ मार्क की आंखों के सामने हो रहा था। सिर्फ एक ही पल में भूतों ने पूरे रेस्तरां को घेर लिया। इस दृश्य को देखकर मार्क के दिल में एक गहरी बेचैनी भर गई। उसे लगने लगा जैसे ये भूत किसी बड़े विनाश पूर्व चेतावनी है और ये शहर जल्द ही एक भयानक आपदा का शिकार बनने वाला है।